भीख मांगने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ दिनों से एक बुढ़िया भीख मांग रही होती है और जो कोई भी उस बुढ़िया को भीख दे देता था उसे वो मार डालती थी। भगवान के नाम पे दे दो रे बाबा। ये लो माँ जी, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान है, इसे तुम खा लेना। मुझे खाने पीने का सामान नहीं, बल्कि मुझे तुझे खाना है। और इसी तरह ये चुड़ैल गांव के काफी लोगों को मार चुकी होती है। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का कुछ प्लान बनाते हैं। अरे रमेश, वो चुड़ैल एक भीख मांगने वाली औरत है जो भीख मांगने के बहाने लोगों को मार डालती है। अगर हम लोग घर के बाहर ये लिख दें कि चुड़ैल घर पर कोई नहीं है, कल आना, तो इसके बाद शायद वो किसी को ना मारे। गांव के सारे लोग उस बुजुर्ग के बात से सहमत रहते हैं और उसी रात को सारे लोग घर के बाहर ये लिख देते हैं कि चुड़ैल कल आना। भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा। अरे ये क्या, इसके घर के बाहर तो लिखा हुआ है कि इस घर में कोई नहीं है, चुड़ैल कल आना, इसीलिए मैं कल आऊंगी और कल एक नहीं बल्कि दो का शिकार करूंगी। और इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चुड़ैल रोज गांव में आती है और रोज वापस लौट जाती है। गांव के सारे लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का ये उपाय तो काम कर रहा है। लेकिन एक रात बिरजू काफी दारू पीकर आता है और दारू पीकर बिरजू को चुड़ैल का सारा डर निकल जाता है और खुलेआम वो चुड़ैल को चुनौती दे देता है। मैं किसी चुड़ैल उड़ैल से नहीं डरता। कौन है जो हमारे गांव वालों को मार रहा है? मर्द का बच्ची हो तो आओ हमारे सामने, एक घूसा में तेरा सारा दांत बाहर आ जाएगा। कौन है जो मुझे याद कर रहा है? बिरजू चुड़ैल को देखकर थोड़ा सा भी नहीं डरता। तू ही है जो हमारे गांव वालों को परेशान करके रखी हुई है। आज तुम्हारा पंगा मेरे साथ हुआ है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे भाग्यवान, लगता है कि आज बिरजू दारू पीकर आया हुआ है और दारू पीने के बाद तो वो अपनी बाप की भी नहीं सुनता। मुझे बहुत बिरजू की चिंता हो रही है। बिरजू मेरे भाई के जैसा है और अगर वो चुड़ैल बिरजू को मार डालेगी तो मैं राखी किसे बांधूंगी? नहीं, मैं बिरजू को बचा कर ही रहूंगी। अरे भाग्यवान, बिरजू को बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान भी चली जाएगी। मरने दो उस बिरजू को। ऐसे भी वो बिरजू दारू पीकर हम लोग के नाक में दम करके रखा था। अगर आप बिरजू को नहीं बचा सकते तो मुझे बिरजू को बचाने के लिए बाहर जाना ही होगा। अरे भाग्यवान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ मुझे कच्चा चबा जाएगी, इसीलिए तुम यहीं पे रुको, मैं बिरजू को बचा कर आता हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से बिरजू को बचाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अरे ये चुड़ैल तो बहुत भयानक है, बिरजू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। काफी दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है और आज देखो मेरे पास एक नहीं बल्कि दो शिकार है। अरे मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी पत्नी कलमुही ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। कितना अच्छा मैं घर के अंदर था। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है और तभी वहाँ पर आरती देवी माँ का त्रिशूल लेकर आ जाती है और उस चुड़ैल को भोग भोग कर उस त्रिशूल से मारती है, जिससे कि वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और दोबारा कभी उस गांव में लौटकर नहीं आती।